नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज जो टॉपिक मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ उसका नाम है सुख को समझें। अब लोग एक लाइफ कोच से, एक पर्पस कोच से निरंतर पूछते रहते हैं कि सर आप बहुत ये बात करते हैं कि अगर एक इंसान अपने पर्पस को पा लेता है, तो बड़ा आनंद में आ जाता है। तो ये जो आनंद है सर, ये क्या वही प्लेज़र है, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन है जो हमारे आस-पास चलते रहते हैं? और अभी ये जो कोरोना का समय चल रहा है, इस टाइम पे हम देखते हैं कि मेजॉरिटी जो लोग हैं, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और जब हम उनको लगातार मैं मेंटल हेल्थ की लगातार क्लासेस ले रहा हूँ दोस्त और मैं लोगों को लगातार ये समझा रहा हूँ कि भई कोशिश करिए कि शांत रहिए, आप अपने काम पे फ़ोकस करिए, प्रिकॉशन लीजिए, अपनी ज़िंदगी को का समय यूँ ही ज़ाया ना करें, मीडिया से, आस-पास की चीज़ों को बार-बार सुन के अपने आप को नेगेटिव ना करें। पर तब भी ये देखा जाता है कि जो लोग हैं वो इतने पॉज़िटिव नहीं रह पाते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको हमारे जो स्पिरिचुअल किताबें हैं, उनसे इस बात को समझने का आपको समझाने का आपको प्रयास करूँ कि आध्यात्मिक किताबों के अंदर इस सुख की परिभाषा किस तरीके से दी गई है। कौन-सा इंसान है जो बड़ा स्थित प्रज्ञ रहता है यानी बड़ा स्टैटिक रहता है अंदर से, इतना वाइब्रेट नहीं होता है। उसकी ज़िंदगी में दुःख आते हैं तो भी वो संयमित रहता है, सुख आते हैं तो भी संयमित रहता है। दोस्त हम ये सभी जानते हैं कि अभी से नहीं आप पिछले 10 सालों को अपने याद कर लीजिए। आपको लग रहा है एक भ्रांति हो जाती है, एक आभास हो जाता है कि आदि बहुत दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें हैं। आप पिछले 10 साल को देखिए अपने, दिक्कतें तब भी थी दोस्त। सुख था, तो दुःख भी था। हो सकता है दुःख का कारण कुछ और था, पर आप ये कहें कि बिल्कुल दुःख नहीं था, 10 साल से आप बहुत सुखी थे और अभी ये हो रहा है कि आप ज़िंदगी के अंदर बहुत दुखी हैं। इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट। थोड़ा-सा समझने की कोशिश करिए। ऐसे कहा जाता है कि जैसे सर्दी-गर्मी है, उसी तरीके से सुख-दुःख ज़िंदगी में आते रहते हैं दोस्तों। और जो इंसान इस टाइम पर अपने मान-अपमान इन सब से उठकर, सुख-दुःख से ऊपर उठकर, कहीं न कहीं अपने अंतःकरण में यानी अपने डीपर सेल्फ के अंदर जो स्थित रहता है यानी स्टेबल रहता है, ऐसा ही इंसान होता है जो विकारों से रहित होता है। यानी सही मायने में एक कहते हैं ना स्वाधीन यानी फ्री इंसान कि उस पे जो आस-पास के सर्कमस्टेंसेस हैं वो इतने ज़्यादा हावी नहीं होते कि वो आपको एकदम से लाचार नहीं बना रहे हैं। देखिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, सफलता-असफलता ज़िंदगी के पैमाने हैं दोस्त, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहेंगे आगे भी। आप कितने डामाडोल होते हैं इन तूफानों के अंदर जो हमारे आस-पास बसे हुए हैं। आपके अंतस के अंदर, आपके अंदर की जो कॉन्शसनेस है, वो जो एक एनलाइटनमेंट की जो हम बात करते हैं, वो कितना ज़्यादा वाइब्रेटिक होती है दोस्त। आप जब भी कोई कन्फ्यूज़न स्टेट होती है कि अब क्या करना है, अब क्या होगा, लॉकडाउन अभी चल रहा है, आगे भी बढ़ेगा। तो इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर आप उसका सामना किस प्रकार से करते हैं? सोचिए, अपने आप से पूछिए दोस्त, बहुत ज़रूरी है ये बात समझना। पहले तो हम लोगों को ये बड़ा ही क्लियरली अपने दिमाग में समझना होगा कि अगर आप सुखी हैं, तो साथ के साथ दुःख भी आता रहता है। ये संसार ऐसा ही है दोस्त। आप देख लीजिए किसी भी चीज़ के अंदर, आपने बहुत ज़्यादा अगर मनी कमाया, ये जो बेल का साउंड है ये हमें बहुत अवेयरनेस में लेके आता है दोस्त। इसमें हम बार-बार ये जो अपने आस-पास के वातावरण में जो भटक जाते हैं, वापस स्थित प्रज्ञ में आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, आप इंटरनेट से जो प्ले स्टोर है उस पे से डाउनलोड कर सकते हैं माइंड बेल के नाम से और हर 15 मिनट में ये बेल बजेगी दोस्त और बजती है मेरे तो पूरे दिन बजती रहती है और मुझे एहसास दिलाती है कि हाँ, मुझे स्थित प्रज्ञ रहना है। तो मैं आपको ये बात कह रहा था कि आप इसको समझिए लाइफ के अंदर कि जब-जब आप अपने कारोबार का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए बिज़नेस का। बिज़नेस में आपने बहुत पैसा कमाया, जब आपने बिज़नेस में पैसा कमाया, तो आपने साथ ही साथ ये भी चीज़ देखी कि पैसा जब नहीं आया, तो आपको बहुत दुःख हुआ। फिर पैसा आया तो आपको सुख हुआ और ये चलता रहा। ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा समय आया कि भई
आप बिल्कुल ही खत्म हो गए, ज़ीरो हो गए। अगर आप खत्म हो भी गए, तो आप वापस उठे, आपने वापस किया। ऐसे समय भी आए आपकी ज़िंदगी में जब आपने बहुत पैसा कमाया। ये चलता रहता है दोस्त। यानी बात ये है कि अगर आप थोड़ी-सी ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व करना चालू करें आज से, तो आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा हमारा प्लैनेट अर्थ है, इसके अंदर जितना भी समय हम लोगों ने बिताया है, उसमें कभी भी एक स्टैटिसिटी नहीं रही। वो कहीं न कहीं डायनामिक रहा, कभी कभी सुख रहा, तो कभी दुःख रहा, कभी कुछ मिला हमें, तो कभी कुछ छूटा हमारी ज़िंदगी से। और क्योंकि मैंने एक एनलाइटनमेंट की सीरीज़ चालू करी है दोस्त, आई एम अवेकन्ड चैनल के अंदर, और मैंने कोई 27-28 वीडियोज़ बनाए थे, फिर उसके बाद अब मैं वापस आया हूँ और मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ आपके साथ। ये उड़ान एनजीओ एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, कई सारे लोग इस पर हमारे को फ़ॉलो करते हैं, तो इस पर हम लोग लाइव हैं अभी, बात करेंगे। और अगर आपने उड़ान एनजीओ चैनल भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, बेल बटन पे क्लिक नहीं कर रखा, तो आप करिए। जब भी मैं लाइव होऊँगा, आपको उसका इंटिमेशन आ जाएगा, क्योंकि हम लोग बुक्स जो ये पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है मैंने 700-800 किताबें पढ़ चुका हूँ, 500 किताबें तो मेरी बुक ऐप पे है, और अब हम एक्शन प्लान्स लाइव उड़ान एनजीओ चैनल पे लाना चालू कर रहे हैं दोस्तों। मेडिटेशन के जो सीरीज होगी, वो आदि गुरुदास यूट्यूब चैनल पे होगा, बुक एक्शन उड़ान एनजीओ चैनल पे होगा, और हमारा जो तीसरा चैनल है, जो नया चैनल हमने बनाया है आई एम अवेकन्ड के नाम से, उस पर हम लोग ये स्पिरिचुअल लेक्चर्स रखा करेंगे। देखिए, जो स्पिरिचुअल लेक्चर्स हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो सही मायने में एनलाइटेंड होना चाहते हैं, जो अपने डीपर में जाना चाहते हैं। ये थोड़े कंपैरेटिवली इंटेलेक्चुअल के सेशंस हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप इंटेलेक्चुअल नहीं हैं अगर आप इन सेशंस को एन्जॉय नहीं कर रहे, पर ये कहूँगा कि 2 ज़िंदगी होती है। एक तो मटेरियलिस्टिक लाइफ़ होती है, जिसके अंदर हम लोग भौतिक संसार की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं कि भई पैसा कैसे कमाएँ, किस तरीके से रिश्तों को ठीक रखें। पर कुछ आंतरिक बातें होती हैं दोस्त, और वो आंतरिक बातें इन लेक्चर्स में की जाती है। किसी को पता नहीं है, तो मैंने 27 से 28 लेक्चर्स दे चुका हूँ। आप आई एम अवेकन्ड यूट्यूब चैनल पे जाके उनको सुन भी सकते हैं। उसकी एक प्लेलिस्ट है मॉर्निंग मंत्रा के नाम से। वैसे तो जब भी हमारे पास समय होता है, हम इन मंत्रास को करते हैं, पर मॉर्निंग टाइम्स में सुनना, इसका एक अलग ही अनुभूति होती है। तो दोस्त, मैं बात कर रहा था कि क्या आप की जिंदगी में जब भी खुशी आती है, सुख आता है, तो क्या आप उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं? आप कहेंगे हाँ सर, सुख आने पे तो होता ही है। आप आज से ये समझने की कोशिश करिए कि क्या जितने भी सुख आपने ज़िंदगी में देखे, क्या वो बीज रूप में अगर आप देखें उसको, यानी सीड के रूप में देखें, और उसको जब आपने बोया अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो जो आपने फल उसके लिए, उसमें कितने दुःख आपने देखे? यानी कि एक इंसान है, उसके साथ आप बहुत अटैच्ड हो गए, आपने बहुत अच्छा समय बिताया, अब वही इंसान आपके दुःख का कारण बन जाता है। वो जो बिज़नेस है जिसके अंदर आपने बहुत रम के काम किया, अब उस बिज़नेस में उठापटक होती है, तो आपको बहुत दुःख होता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग तो एक्सट्रीम डिप्रेशन में हैं दोस्त, सुसाइडल टेंडेंसीज़ भी आ रही है उनके अंदर। हम रेगुलर मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग्स करते हैं, तो देख के बड़ा अजीब लगता है कि यार दोस्त, इतना ज़्यादा क्यों दिल पे ले रहे हो चीज़ों को? अब आप बोलेंगे अरे सर तो लेंगे ही ना, तो बस बात यही है, सुख-दुःख दोनों के अंदर अगर आप बाहर खड़े होकर सिर्फ़ उसको देखना चालू कर दें, और सिर्फ़ उसको ऑब्ज़र्व करना चालू कर दें कि यार ये तो होगा, प्लैनेट अर्थ पे अभी क्या और भी विपरीत परिस्थितियाँ आ सकती हैं, और आती रहती हैं दोस्त। अच्छी परिस्थितियाँ भी आती हैं, और ऐसे ही मौसम की तरह ये सब चलता रहता है। पर आप कितना उसके साथ खुद को आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, कितना तादात्म्य कहते हैं इसको धार्मिक किताबों के अंदर, स्पिरिचुअल बुक्स में, और जितना ज़्यादा हम उसके साथ अटैच्ड होके चीज़ों को देखने लग जाते हैं, बड़ी दुःख महसूस होता है। जो भी घटनाएँ हमारे आस-पास घट रही होती हैं, उससे हमारे को बहुत ज़्यादा दुःख होता है। तो आप देखिए कि और जो भी लेक्चर्स में बीच में जुड़ रहे हैं, मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा आप शुरुआत से इस लेक्चर को सुनें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप नहीं सुना, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप अभी बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा, तो आप अभी ना सुनें। तो सुख-दुःख आते रहते हैं दोस्त। और आप अपनी ज़िंदगी में देखिए कि अ, जैसे अभी बहुत डेथ्स को हम देख रहे हैं। मेरे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड, उसकी डेथ हुई, और मेरे खास पड़ोसी हैं, उनकी भी डेथ हो गई। और हम लोग तमाम ऐसी सूचनाओं को बार-बार सुन रहे हैं। कैसा महसूस होता है आपको? अब आप कहेंगे
तो सर डेथ में क्या महसूस होगा? बड़ा ही दुःख होता है, बहुत ही बुरा लगता है। कोई भी काम करने का मन नहीं करता और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए और जिसके साथ हुआ कितना बुरा हुआ उसके साथ। निश्चित ही दोस्त, निश्चित ही। मैं धम्मपद पढ़ रहा था गौतम बुद्ध का। तो उसमें ये बात तो लगातार लिखी रहती है कि गौतम बुद्ध के पैरों में भी काँटे चुभते हैं। गौतम बुद्ध भी बीमार पड़ते हैं, गौतम बुद्ध को भी मृत्यु आती है। लेकिन हमारी पैरों में जब काँटे चुभते हैं और हमारी ज़िंदगी में जब बीमारियाँ आती हैं, कोरोना वायरस जैसा, और हमारी ज़िंदगी में जब उससे मृत्यु आती है, तो हमारा तरीका उसको देखने का बड़ा ही भिन्न होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है दोस्त। मृत्यु तो वैसी रहती है, डेथ तो वैसी रहती है। लेकिन जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने उसको देखने का जो पूरा नज़रिया है, वो पूरा बदल लिया था। तभी वो गौतम बुद्ध कहलाए। और गौतम बुद्ध मरने से पहले ये भी कह गए कि कोई जागीरी नहीं है बुद्ध बनना, कोई भी बन सकता है, अगर वो थोड़ा-सा इसको समझने की कोशिश करे। जब गौतम बुद्ध मरने के करीब थे दोस्त, उनकी ज़िंदगी का जो दिया था वो बुझने वाला था, एकदम शरीर छूटने वाला था। तो मुझे अभी भी मैं उस प्रसंग को पढ़ता हूँ। एक 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 भिक्षु हैं, वो उनको बड़ी पीड़ा हो रही थी। वो कहते थे कि भई मन बहुत दुखी हो रहा है कि कुछ क्षणों के बाद आप नहीं रहेंगे बुद्ध। तो बुद्ध ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जो नहीं था वो नहीं रहेगा और जो है वो तो हमेशा रहेगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। देखिए कहीं न कहीं हम लोग ये मानते हैं इस बात को कि हमारा पर्पस तो है ना इस दुनिया में आने का। अगर इस प्लैनेट अर्थ पे उस परवरदिगार ने हमारे को भेजा है, तो वो हमारे से निश्चित ही कुछ करवाना चाहता है। और अगर वो सच में हमसे कुछ नहीं करवाना चाहता, तो अगर हम इस दुनिया में नहीं भी रहे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा दोस्त? और अगर निश्चित ही कुछ करवाना होगा, तो वो वापस इस दुनिया में हमारे को भेजेगा। कई बार ये बातें थोड़ी-सी इंसान को ऐसी लगती हैं कि क्या सच में ये सपना है? ऐसी बातें। मैं कहता हूँ कि ये जो ज़िंदगी है इसको बहुत ध्यान से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि जितना भी हम ये अस्तित्व देखते हैं अपने आस-पास, इसमें कितनी ज़्यादा धारणाएँ हमने लगा रखी हैं। ये जो पूरा वस्तु जगत बोला जाता है, इसको मटेरियलिस्टिक जगत बोला जाता है। अ, इनमें कोई भी चीज़ ऐसी है जो परमानेंट है, जो आपके पास थी, है, हमेशा रहेगी। आप थे, हैं, हमेशा रहोगे क्या? लोग आते हैं, आप देखिए ना कितना-सा समय बिता के चले जाते हैं इस दुनिया में। जो अच्छी मौत मरते हैं, ऐसे कहा जाता है, वो 90 साल जी लेते हैं। अब आपके पिछले 10 साल कैसे बीते? आप 10 चुटकियाँ बजा लीजिए एक बार के लिए। आपको पता चलेगा यार सर पता ही नहीं चला 10 साल कैसे चले गए। तो आप ऐसे अगली 80 चुटकियाँ बजा लीजिए। 10 अब तो बजा ही लिया आपने, आप 80 और बजा लीजिए। तो बात ये कहने की होती है दोस्त कि क्या आपका जो डेथ को देखने का नज़रिया है, क्या आप उसको थोड़ा-सा डिफरेंट वे में समझने की कोशिश कर सकते हैं? तो आपका जो डर है, आपकी जो घबराहट है, जो इतना ज़्यादा हमारे को डर लगता है कि हमारा अपना हमसे ना छूट जाए, हम खुद से ना छूट जाएँ। तो मुझे लगता है कि जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो आध्यात्मिक होते हैं वो बड़े प्रिकॉशियस होते हैं। हम कह रहे हैं आप बिल्कुल प्रिकॉशन रखें, आप सभी लोगों की मदद करें। पर भय से मुक्त हों यार। हम आपको निडर बनने के लिए नहीं कह रहे कि आप बिना मास्क लगाए बाहर चले जाएँ। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो ना करें, पर आप प्लीज़ इसको समझिए कि क्या आप तटस्थ आपने देखा है कि कभी आप समंदर के किनारे पे खड़े होते हैं और लहरें आती हैं, जाती हैं। तो ज़िंदगी में कैसे सुख-दुःख आते जाते हैं, जब पैरों पर वो पानी आता जाता है। मैं कई बार बीचेस पे गया हूँ, आप में से भी कुछ गए होंगे या फिर उन्होंने देखा होगा कि कैसे पानी आता है, जाता है, इस तरीके से हमारी ज़िंदगी में कैसे दुःख आते जाते हैं। अब हम हमारी ज़िंदगी में जब भी दुःख आता है, तो हमारे को कितना दर्द होता है। अब रात है तो सुबह तो होगी और सुबह है तो फिर से रात होगी। गर्मी है तो सर्दी होगी, किसी को गर्मी पसंद नहीं है, गर्मी का माहौल है, अभी सर्दी आ जाएगी दोस्त चिंता क्यों करता है? और अगर सर्दी है तो फिर गर्मी आ जाएगी। तो आप देखिए कि आप कितना ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपके पैर में काँटा गड़ेगा, तो आपको वो फूल जैसा लगेगा। निश्चित ही काँटा तो काँटा जैसा ही लगेगा। पर फिर भी एक अंतर होगा और वो अंतर मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये जो लेक्चर्स हैं, ये बड़ा डीपर की बात है दोस्त, डीपर आय की बात है, कि आपकी भीतर की जो चेतना है वो कितनी डामाडोल होगी।
पैर में कांटा तो चुभता ही है, चुभेगा ही, ये जो दुख हैं ये तो आएंगे ही। पर तब भी आपके अंदर क्या होता है? बड़ा कंपन होता है, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्या होगा क्या होगा। बहुत ज्यादा जिंदगी को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है कि अगर वो छूटेगी तो आपको लगेगा कि सब कुछ ही खत्म हो जाएगा आपकी जिंदगी के अंदर। किस तरीके से देखते हैं? आज का लेक्चर जो है वो दुख को समझाने का लेक्चर नहीं है दोस्त, इसका टाइटल ही मैंने रखा है सुख को समझे। और मैं वही बात अभी एस्टैब्लिश भी करूंगा आपके साथ कि जिस इंसान ने सुख को समझ लिया वो इस दुख को भी बहुत आसानी से समझ सकता है दोस्त। आप देखिए कितना ज्यादा आपकी चेतना जो है, जो कॉन्शियसनेस है, वो जो भी परिस्थितियां आपके आसपास घट रही हैं उससे कितना ज्यादा आप कंपित हो रहे हैं, हिल रहे हैं। दोस्त आपके अंदर एक हुनर है, आपके अंदर सही मायने में कोई एक क्षमता है। वो क्षमताएं क्या होती हैं? जब भी ऐसी कोई विपरीत परिस्थितियां आ जाती है ना, तो हम एकदम से स्थिर हो जाते हैं, हम एकदम से नपुंसक से हो जाते हैं दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि अब हम क्या करें क्या नहीं करें, घबराते हुए काम करेंगे। वो जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा लूज हो जाता है। अंदर झांक के देखिए, ऐसा आपके साथ हो रहा है क्या? आपका प्रोडक्शन कितना गिर गया? आप कहते हैं सर कोई काम ही नहीं है, काय का प्रोडक्शन। दोस्त काम निकाले जा सकते हैं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम की जा सकती है कंधे पे। एक रास्ता बंद होता है, 10 रास्ते खुल सकते हैं। आप चीजों को देख किस प्रकार रहे हैं? गवर्नमेंट को गाली बक देना, समाज को गाली बक देना, आस पड़ोस के लोगों के प्रति नेगेटिव हो जाना, कुछ भी। दोस्त देखिए ना, जब इंसान परेशान होता है तो वो करता क्या है? बहुत बकवास करता है। गॉसिपिंग में लगे हुए हैं कई लोग, न्यूज पढ़ते हैं, व्हाट्सएप लाइब्रेरी को उठाते हैं, तमाम चीजों को सोचते रहते हैं, नेगेटिव नेगेटिव। आपको देखना है आपकी दृष्टि कहाँ है। दृष्टि तो देखिए, नजरें तो हमारे को देखने के लिए मिली है, पर दो तरीके से हम जिंदगी को देख सकते हैं ना। एक तो हम सही मायने में ये सोच सकते हैं कि यार जैसा राम राखे, उसकी तरफ नजर रख सकते हैं कि वो चाहता है मुझसे कुछ करवाना तो मैं करता हूं ना। और कितना कितना ठीक है ये नजरिया रखना जिंदगी में कि जितनी भी सांसें मेरी लाइफ के अंदर बची है मैं कुछ क्रिएट करूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों में कोई सकारात्मक बदलाव लेके आऊंगा जो भी परवरदिगार ने रहमत मेरे अंदर बख्शी है। और मैं उस बहाव में बहूंगा, उस फ्लो में बहूंगा। आप क्यों ना अपने मोबाइल को 4-5 घंटे स्विच ऑफ करके कुछ क्रिएट कर लो यार। जिसके अंदर भी आप अच्छे हैं आप वो क्रिएट कर लो। किया जा सकता है, करते ही हैं लोग। एक दूसरा तरीका है दृष्टि को रखने का, यानी हर वक्त टीवी देखते रहो, दोस्तों से फालतू की बातें करते रहो, जो भी आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी घट रही है उसको बार बार बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। कोई खत्म ही नहीं होगी दोस्त, वो तो चलती चली जाएगी चलती चली जाएगी। मैं कहता हूं कि ये भूल है। भूल तो बड़ा छोटा सा शब्द हो जाता है दोस्त, क्योंकि भूल और भ्रांति में बहुत डिफरेंस है। हम लोग पढ़ते हैं किताबों के अंदर कि अच्छा सर भूल हो गई, अब क्या है ना ध्यान रखेंगे, अब क्या है ना अपने चीजों पे फोकस करेंगे। दोस्त जब हम अंदर झांक के देखेंगे ना अपने, तो हमारे को पता चलेगा कि हमारा जिंदगी को देखने का नजरिया जो है वो यही है कि हम लोगों की जिंदगी में दुख आता है ना, तो हम निरंतर इस बात को लालायित रहते हैं कि अच्छा कोरोना कब खत्म होगा, कब वैक्सीन लग जाएगी, कब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जिंदगी में नॉर्मल कभी होती है चीजें? और ऐसा नॉर्मल तो हो ही जाएंगे? अरे नहीं, तमाम वायरसेस ऑलरेडी फैले हुए थे यार। आपको पता है कितने सारे कैंसर, कितना सारे फ्लू, कितने सारे डिजीजेस, हार्ट, इन सब से कितनी मौतें ऑलरेडी होती थी। अब हम लोग हैं कि उसको उसके ऊपर नजरें गड़ाए हुए हैं अपनी जिंदगी के, जो भी गलत चल रहा है हमारे आसपास। और हमारी नजरें उस पर नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या बेहतर कर सकते हैं। वो एक भ्रांति है ना कि मैं दुख दुख के अंदर मैं अलग सा हो जाता हूं। जब सारी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी ना तब वापस से प्रोडक्शन आ जाएगा मेरी जिंदगी में। दोस्त ऐसा होगा नहीं। इस भ्रांति से निकलना बेहद जरूरी है। आप जिम्मेदार हैं अपनी जिंदगी के। यू आर द लिविंग फोर्स ऑफ योर लाइफ। आप चाहें तो किसी भी तरीके से, मैं कहता हूं ना, हम खुद जिम्मेदार होते हैं हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा होता है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते अपनी लाइफ के लिए। आप कितना भी सोच लें कि हम सबसे जुड़े हुए हैं, पर आप देखिएगा सबसे ज्यादा आप खुद से जुड़े हुए हैं दोस्त। सबसे ज्यादा आप खुद से जुड़े हुए हैं। आप रास्ते पे निकल रहे हैं,
आपको एक रस्सी पे पैर पड़ा, अंधेरा है वहां पे, आपको एकदम से लगा कि सांप है। सोचिए इस एग्जाम्पल को सोचिए। आप एकदम से आप क्योंकि आपके जहन के अंदर, आपकी मेमोरी के अंदर ये बसा हुआ है कि भाई एक डर बसा हुआ है सांप से। आपके अनुभव ऐसे रहे होंगे, टीवी पे देखा होगा, तो आप एकदम से घबरा जाएंगे। पर आप जैसे ही, अगर आपके पास कोई टॉर्च है, आप रोशनी जलाएंगे तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि अरे ये तो रस्सी है, मुझे लगा कि ये सांप है। तो आपने जो भूल करी वो मिट गई, है ना। ये बड़ा एक इंडिविजुअल सा कॉन्सेप्ट है। पर मैं कई बार लोगों को देखता हूँ, मैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को देखता हूँ कि कितना ज्यादा डर व्याप्त है लोगों के अंदर, इतना भय में जीना, इतनी घबराहट में जीना, डर डर के, परेशान होके। दोस्त, ये तो मैं कहता हूँ ये इंडिविजुअल बात नहीं है, ये बड़ी कलेक्टिव बात है, और इसको भ्रांति कहते हैं। इसको भ्रांति कहते हैं। भ्रांति का मतलब समझते हैं आप? मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है एक इंसान को कि अब तो सब बर्बाद हो रहा है, सब खत्म हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमको पता है 100 में से कम 90, 91, 95 तक भी लोग रिकवर कर, पर तब भी हमारे दिमाग में ना ये सब बर्बाद हो रहा है, सब खत्म हो रहा है, और वो बार बार बोल रहे हैं, हम खुद से भी बोल रहे हैं। अपने आप को कितना ज्यादा, ये भूल नहीं है दोस्त, ये एक मिसकंसेप्शन है। और जितना ज्यादा आप इसको समझेंगे, क्योंकि देखिए ना दोस्त, कोई खड़ा होके, चाहे आदि है, चाहे और भी कोचेस होंगे, ये लोग बार बार चीख चीख के कह रहे हैं चिल्ला रहे हैं, कह रहे भाई सांप नहीं है वहां, रस्सी है। पर हमें सांप ही दिखाई पड़ रहा है। और अगर किसी को बताने के बावजूद भी डर लगता ही रहता है, घबराहट में ही रहता है, पॉजिटिव नहीं रहता, तो ये भूल नहीं है दोस्त, ये आपके अंदर एक अजीब सा मिसकंसेप्शन आ गया है। मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा दोस्त, आपको अपने अंदर झांक के देखना होगा कि आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है, आपके माइंडसेट किस तरीके से बन गया है। क्या वो ग्रोथ माइंडसेट है या एक फिक्स्ड माइंडसेट दिमाग के अंदर चले गया है। दोस्त, कभी लकड़ी को पानी के अंदर डाल के एक प्रयोग करना, तो लकड़ी को पानी के अंदर डालोगे तो वो तिरछी दिखेगी। आप तिरछी होती नहीं है, दिखती है, समझिएगा इस बात को। लकड़ी को बाहर निकालेंगे, खींचेंगे तो वो वापस से सीधी होगी। पानी में हाथ डाल के आप देख लेना, टटोल के देख लेना, तो भी आपको पता चलेगा अरे वो तो सीधी है, वो दिख रही है आपकी आंखों को तिरछी। ये भूल नहीं है दोस्त, ये मिसकंसेप्शन है। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये दुनिया इतनी इतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं हुई है जितनी हम सोच रहे हैं। हो सकता है आपको हर जगह दिख रहा है और वहां पे मौत, लाशें, शमशान घाट, कब्रिस्तान, सब हाहाकार, सब बर्बाद, ऑक्सीजन और कॉन्सेंट्रेटर है, रेमडेसिविर यही सब दिख रहा है आप। पर मैं आपको फिर कहूंगा, ये जो होप है ना आपके अंदर, मेरे अंदर, ये होप जो है ना, ये पॉजिटिविटी की, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा होगा। कितनी ही परेशानियां इस पृथ्वी ने देखी है दोस्त। आपको पता है प्लैनेट अर्थ ने, आपको क्या लगता है कि पहली बार इस प्लैनेट अर्थ पे ये विपदा आई है? बहुत विपदाएं झेली है इस प्लैनेट अर्थ में। खूब सारे राजा महाराजा भी हुए हैं, आए हैं और निकल लिए हैं दोस्त। पर हमारे को कलेक्टिवली एक पॉजिटिव सोच को बिल्डअप करना है। जितना जिएंगे, सही मायने में अपनी हर एक सांस का उपयोग करेंगे बेहतरी के लिए, दूसरे की, बार बार अपना पर्पस समझेंगे, इस भ्रांति के अंदर नहीं फंसेंगे, इस मिसकंसेप्शन के अंदर नहीं फंसेंगे जो हमारे आसपास हो रहा है। प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस जो ये जो कॉन्शियसनेस हो गई है, फिक्स्ड कॉन्शियसनेस, इसको हटाना है दोस्त, बहुत जरूरी है। और जितनी जल्दी आप इसको हटाएंगे, आप जिम्मेदारी लेंगे अपनी जिंदगी की, तो आप देखेंगे यार, आप और गहरे होते चले जाएंगे। आपके अंदर ये जो भय जो बैठा हुआ है ना, इससे आप बाहर निकलेंगे दोस्त, क्योंकि बहुत गहरी बैठी हुई है। कितनी भी स्पिरिचुअल क्लासेस ले लें, चिल्लाते रहें, वो क्या होता है, बुद्धि तक ही अटक जाती, वो क्या हमारे अंदर नहीं जाती, गहरी नहीं उतरती है कोई बात। जब तक कोई बात गहरी नहीं उतरेगी ना दोस्त, कितने भी लेक्चर आप अटेंड कर लें, बदलाव नहीं आता जिंदगी के अंदर। मैं बार बार कह रहा हूँ, सुख दुख के अंदर क्या सम बुद्धि रख सकते हैं? हमारा तो ईस्टर्न फिलोसफी, हमारा भारत सभ्यता संस्कृति में अमेजिंग रहा है दोस्त, सिखाया है। देशों विदेशों से लोग आए हैं यहाँ शांति की तलाश में। ये जो किताबें हैं, एक अवेयरनेस में आएंगे इस माइंड बेल के साथ, चेहरे पे मुस्कान रहेगी दोस्त।
और अपने गहरे उतरना है, अपने अंदर उतरना है, हर एक बेल के साउंड के साथ इस बात की अनुभूति करनी होगी हमें। तो दोस्त, इस पृथ्वी पे जो भारत देश है, उसमें हुए गौतम बुद्ध, उसमें हुए पतंजलि, उसमें हुए कृष्ण, उसमें हुए बहुत जबरदस्त जबरदस्त लोग दोस्त, बहुत जबरदस्त जबरदस्त लोग। और इन सब ने निरंतर हमारे को ये समझाया है कि आनंद है, तुम इस सुख दुख के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि सुख दुख में जो बहुत ज्यादा फंसा रहता है, उसको अगर कांटा गड़ता है ना दोस्त, तो बहुत ज्यादा दुख हो जाता है। वो पैर ही पकड़ लेता है, उसको लगता है उसकी मृत्यु हो गई, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो जिंदगी में क्या है। इस मिसकंसेप्शन में जीता रहता है अपनी लाइफ के अंदर। इससे बाहर निकलना ही है, निकलना ही है, बहुत जरूरी है। अब आप समझिए कठिनाई जब भी, क्योंकि मैं एक लाइफ कोच हूं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और वो निरंतर मुझे ये बात कहते हैं कि आदि बहुत दुखी हैं यार, कुछ करना जिससे हमारा ये दुख दूर हो जाए। मैं उनको बार बार कहता हूँ, यार आपने वो दोहा तो सुना ही होगा, अ, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है कि अगर अभी दोस्त आप स्टेबल हैं, ठीक है, बाहर कुछ भी घट रहा है आपकी जिंदगी में, अगर आपको कोरोना भी है, आप होम क्वारंटाइन भी है, आप मुझे सुन रहे हैं, तो भी मैं आपको कहूंगा इस समय को का सदुपयोग किया जा सकता है। और लोगों के साथ होता क्या है कि जब उनकी जिंदगी थोड़ी बहुत स्टेबल होती है, तब वो ना तो किसी को सुनना चाहते हैं, ना कोई चीज सीखना चाहते हैं। और जब वो सीखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, तो उनके साथ दिक्कत क्या होती है कि जब उनकी जिंदगी में दुख आता है तो वो उसको संभाल नहीं पाते। कई बार लाइफ स्किल्स की पढ़ाई, लोगों को लगता है कि यार मैं तो सुखी हूं यार, मुझे क्या दिक्कत है। ज्यादातर लोग ऐसे ही तो कहते हैं, अरे मुझे क्या प्रॉब्लम है यार, मुझे तो सब आता है, मेरे को क्यों सुनना किसी चीज को। पर वो फिर दुख में कितना टूट जाते हैं अपनी जिंदगी। सुख के अंदर ये जो आप सुख मान के भी बैठे हैं अपनी जिंदगी में, लाओ त्सु कहता था कि लाओ त्सु को जब सम्मान मिलता था तो वो सम्मान लेने से मना कर देता था राजाओं को। वो कहता था कि कहीं ना कहीं किसी गली चौबारे के कोने में दुख बैठा हुआ होगा, तुम अभी मुझे सम्मान दोगे, फिर अपमान आ जाएगा जिंदगी में। तो जो सम्मान में ही सजग है, अवेयर है, यानी कि अगर हम हिष्ट पुष्ट हैं दोस्त, हमारे आंखें, कान, नाक, मुंह, ये सब ढंग से चल रहा है, हमारा हृदय चल रहा है, जो भी परिस्थितियां हो थोड़ी विपरीत हो सकती हैं बाहर की, पर हम अगर चल रहे हैं, हम जिंदा हैं, तो क्या इस परिस्थिति के अंदर अपने आप को अवेयर करके अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रेंथ पाल पाल सकते हैं हम? क्या उसको अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं कि अगर विपरीत कंडीशंस भी आती हैं तो भी हम उसका डटकर सामना कर सकें? डटकर सामना नहीं कर पा रहे, लोगों के हाथ पैर फूल रहे हैं, बहुत घबरा जाते हैं, उपाय नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि दिमाग स्थिर हो जाता है, एकदम से ब्लॉक हो जाता है, परेशान हो जाता है। जिन लोगों को कुछ नहीं भी हुआ है वो भी परेशानी में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। देखिए दोस्त, हमें मौत से लड़ना नहीं है, समझिएगा इस बात को। आप जिंदा हैं, जब जिंदगी आपके अंदर है, उस जिंदगी के अंदर ही आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं कहाँ फंसा हूं अपने दिमाग के अंदर। इतने अटैचमेंट्स, खुद से अटैचमेंट्स, लोगों से अटैचमेंट्स, अपने काम से बहुत ज्यादा अटैचमेंट। अब आप इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ ये स्पिरिचुअल लेक्चर है, ये थोड़े इंटेलेक्चुअल माइंडसेट वाले लोगों को ही समझ में आती है ये बातें। कितना ज्यादा आपने अपने प्लानिंग्स को परमानेंट मार्कर से बना रखा है दोस्त, कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा। हम कहते नहीं है प्लानिंग बनाओ, पर पेंसिल से बनाओ, कभी भी उसको मिटाना पड़ सकता है, उसको चेंज करवाया जा सकता है, चेंज करते ही हैं लोग। और अब बस आज का दिन, आज 12 मई है, 2021 है, आज आपने क्या किया? पूरा दिन आपका निकल गया, आप तमाम कह रहे हो अरे ये लॉकडाउन कब खुलेगा, अरे ये फलाना कब होगा, ये धमाका कब होगा। आपसे मैं पूछूंगा, आज के दिन में आपने क्या किया? आपके अंदर जो म्यूजिक बजता है, आपने उसको सही मायने में बाहर निकाला या नहीं निकाला? थोड़ी खुशियां आ जाती हैं, लोग उसमें बह जाते हैं, दुख आ जाते हैं, उसमें तो पूरी तरीके से टूट जाते हैं। यही चलता रहता है यार जिंदगी में। पर जैसे इंसान अपने अंदर जाता है, वो कितना आनंद की अनुभूति करता है। जब जिसको जाना है वो जाता है दोस्त, हम प्रयास कर सकते हैं उसको बचाने का,
पर जब जिसको जाना है वो जाएगा, आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा। हो सकता है आज मैं आपके सामने बैठा हूं, कल को ना हूं। हो सकता है आज आप मुझे सुन रहे हैं और आप कल ना हो। ये तो चलता रहेगा जिंदगी में। पर कितना घबराते हैं, कितना ज्यादा घबराते हैं। तो आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है, और अभी जैसे परिवार के बीच में रहकर जब हम आदान प्रदान करते हैं अपनी बातचीत का, और ये मान के बैठ जाते हैं कि अरे हमारी जिंदगी में तो सब सुखी है, भगवान की कृपा है कि भैया हमारे को तो सबको हेल्दी कर रखा है, हो सकता है बाहर ये सब चल रहा है। फिर क्या होता है, जिसके घर में आ गया कोरोना, अरे हमारे को तो भगवान पता नहीं क्या चाहता था, हमारे घर में तो दुख ही दुख है, पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहता है। देखिए, दोनों चीजों को ही समझना बहुत जरूरी है। आप इसको समझिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा डीपर और ले जाता हूं, पकड़ने की कोशिश करिएगा इस बात को। जब कोई सम्मान करता है आपका, यानी आपको इज्जत देता है, तो मैं आपको बता रहा हूं, जो भी इंसान जिससे आपको प्यार है, जो आपको सम्मान देता है, आप देखिएगा वही आपके अपमान का कारण बनता है या नहीं बनता। वही इंसान जिससे आपको सबसे ज्यादा प्यार है, उसी से आपकी जिंदगी में दुख आता है या नहीं आता। जब इंसान इस बात को समझने की कोशिश कर लेना, तो वो फंसेगा नहीं दोस्त, वो फंसेगा नहीं। जैसा राम राखे, जब हम ये लाइन बोलते हैं ना, तो कोरोना आएगा तो ठीक, हम तो भाई प्रिकॉशन लेके जी रहे हैं। कोरोना नहीं है तो भी ठीक, ज्यादा ढोल नगाड़े बजाने की जरूरत नहीं है कि आपको नहीं हुआ, आप बहुत क्रांतिकारी हो सकता है हो जाएगा। और अगर आपको हो गया और आप बच गए, तो भी ज्यादा ढोल नगाड़े बजाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ढोल नगाड़े नहीं बजाने हमारे को किसी भी चीज। कहते हैं ना, स्थित प्रज्ञ, यानी स्टेबल रहना है यार अपने अंदर, आपके म्यूजिक को बजाते रहना है। हम सुख को नहीं समझ पाते, इसलिए हम दुख को भी नहीं समझ पाते। ध्यान से सुनेगा, जो सुख से नहीं टूटेगा वो दुख से भी नहीं टूटेगा, ये आध्यात्मिक किताबें हमारे को निरंतर बताती। जो सम्मान से नहीं टूटेगा वो अपमान से भी नहीं टूटेगा, जो प्रशंसा से नहीं टूटेगा वो निंदा से भी नहीं टूटेगा, जो जीवन से नहीं टूटेगा दोस्त, वो मृत्यु से भी नहीं टूटेगा। और आज के समय में इस आध्यात्मिक नॉलेज की बहुत आवश्यकता है। ये तो क्या बताएं हम। अब बताइए, लाइफ कोच के पास कोई आए बोले यार मेरे दोस्त की डेथ हो गई, क्या बोलेगा लाइफ कोच? उसके घर परिवार के अंदर किसी की डेथ हो गई, क्या बोलूंगा मैं? वो मृत शैया पे पड़ा है, मुझसे बात करना चाहता है, क्या सिखा दूं मैं उसको? पर जब हम उस अटल सत्य को समझ लेते हैं दोस्त, तो शांति तो आ जाती है जिंदगी में, क्योंकि जितना स्वीकार भाव आएगा आपके अंदर, आप देखिएगा उतना सुख आएगा आपके अंदर। इसलिए बहुत जरूरी है दोस्त, दुख से अपनी जिंदगी की शुरुआत ना कर, क्योंकि दुख में तो बहुत टूट जाता है इंसान यार। दुख में ही तो आते हैं लोग। मैं बार बार उनको कहता हूं, जब तू सुखी हो ना, तभी तैयारी कर लेना, क्योंकि दुख तो आ जाएगा, फिर सुख आ जाएगा, फिर दुख आ जाएगा। तेरे को इससे तटस्थ रहना है, तेरे को इससे थोड़ा ऊपर रहना है, तेरे को ये समझना है कि तू कर क्या सकता है अब। जैसा राम राखे, जो भी राम राखेगा मुझे, जैसा भी, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा अपनी जिंदगी को, मैं बेस्ट दूंगा ना अपनी जिंदगी। करिए ना सर, शुरुआत करिए ना आप एक बार के लिए, सुख के साथ संबंध जोड़ के शुरुआत करिए। दुख तो आ जाएगा सुख के पीछे, मैं बता रहा हूं आपको, इनडायरेक्ट है सर, डायरेक्ट नहीं है दुख, मैं बता रहा हूं। सुख है, आप अभी अभी लोग कह क्या रहे हैं, अरे कितना अच्छा टाइम था, अब का टाइम कैसा है। यानी अब का टाइम कैसा है, अब के टाइम को दूसरे के कॉन्टेक्स्ट से जोड़ के हम लोग बताते हैं। यानी एक टाइम था जब सुखी थे, आज हम दुखी हैं, देख लेना कल वापस से सुखी हो जाओगे और फिर दुखी हो जाओगे। ये मैं बोल रहा हूं अभी नहीं है, ये 10 साल से यही है, 15 साल से यही है। जितना आपको याद आता है पलट के देख लो अपनी जिंदगी के अंदर। कोई बहुत झंडे नहीं गाड़े हम लोगों ने अपनी जिंदगी में, जब हमारे कोरोना नहीं था आसपास। जितना जल्दी मान लेंगे उतना समझ जाएंगे दोस्त। पर सुख से कोई शुरुआत नहीं करता ना, करता ही तो नहीं है, यही तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए लोग दुख होता है ना जब जिंदगी में, तो अभी आप नहीं देख रहे, बड़े भगवान की पूजा हो रही है, भक्ति हो रही है, भगवान धर्म की तलाश कर रहे हैं लोग, व्रत वो कर रहे हैं, भगवान ऐसा कर देना वैसा कर देना। सुखी थे तब ज्यादा भगवान याद नहीं आते थे, तब तब भगवान की तलाश नहीं होती थी। मेरे पास भी ऐसे ही लोग आते हैं ना, मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि अच्छा तुम्हारा दोस्त भी बहुत
सही है, वो कभी बात नहीं करता मुझसे, तो वो कहता है कि अरे सर, वो तो मानता है कि वो बड़ा सुखी है और उसको सुखी की एक भ्रांति है दिमाग के अंदर, एक मिसकंसेप्शन है, तो वो आना ही नहीं चाहता, वो किसी से कुछ सीखना ही नहीं चाहता, अपनी जिंदगी में जाना ही नहीं चाहता। तो मैं हमेशा से कहता हूँ, यही कहता हूँ कि थोड़ा रुक जा, थोड़ा ठहर जा, थोड़ा धीरज रख, क्योंकि दुख तो आ जाएगा, सुख आता है तो दुख आता है। फिर वही दोस्त अपने दोस्त को लेके आता है, वो आके कहता है कि अरे सर, मेरे क्लोज वन की डेथ हो गई, मैं बहुत दुखी हूं, अब मैं क्या करूं अपनी जिंदगी के अंदर। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि एक बीज अगर आपने बोया, यानी कहीं ना कहीं आपने उम्मीदें रखी, आपको लगा कि अब ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो वो हो भी जाता है, फिर वो हट जाता है, फिर वो हो जाता है, फिर हट जाता है। हम इसी में फंसे रहते हैं यार दोस्त। आप नहीं देखते कभी, हम मोबाइल फोन जब यूज कर रहे हैं, कितना ज्यादा लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, देखते रहते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, देखते रहते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, देखते रहते हैं, दिमाग को कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। आप तो भटक गए ना दोस्त। आपको क्या करना है जिंदगी के अंदर? जिंदगी अंदर से बाहर जाती है दोस्त। अंदर से अगर आप हिले हुए हो, बाहर आप बिल्कुल क्रिएट नहीं कर पाओगे कुछ भी जबरदस्त अपनी जिंदगी के अंदर। अगर आपको बाहर जिंदगी में कुछ क्रिएट करना है, आपको अंदर से अपने आप को स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है दोस्त। दुख में धर्म की तलाश नहीं करनी है हमारे को। अभी जो स्थिति है उसी के अंदर धर्म को समझने की कोशिश करो, बहुत जरूरी है। हम धर्म का सुख के साथ कोई संबंध नहीं करते। जब भी इंसान सोचता है, और मैं आपको बता दूं, मैं जितनी भी किताबें पढ़ता हूं उसके अंदर मैं आपको बड़ा क्लियरली बोलूं, ये सुख जो है और ये जो आनंद है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है एक दूसरे से। आपको बता दूं, सुख को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो प्लेजर्स, प्लेजर्स, ये जो सेंसरी प्लेजर्स होते हैं हमारे आसपास, रिश्तों के, पैसा आ जाए चला जाए, रिश्ते में कोई प्यार दे दे, नफरत दे दे, अपमान दे दे, सम्मान दे दे, है, आज स्थिति ठीक है, आज स्थिति ठीक नहीं है, कोई इंसान जिंदा है अच्छा लग रहा है, कोई मर गया अच्छा नहीं लग रहा, इसको सुख कहते हैं दोस्त। पर जो स्थित प्रज्ञ होता है, जो अपने अंदर से कनेक्टेड होता है, वो बड़ा शांत होता है, बड़ा आनंद में होता है और बड़ा डायनेमिक हो जाता है, क्योंकि अंदर से बड़ा स्टेबल होता है। वो हर चीज में अपना 100% देता है और बार बार जानता है कि जैसा राम राखे। देखिए, ये बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है दोस्त। इसको कई बार हम गीता के अंदर नहीं बताते, कर्म करते जा फल की इच्छा मत कर। पर इसको इस क्या ये ओवररेटेड लाइन है ना, ये तो बड़ा ये कह के इंसान निकल लेता है और सिर्फ बुद्धि तक रखता है, उसको अपनी जिंदगी में फॉलो नहीं कर पाता। पर आपको क्या करना है? अपना सर्वश्रेष्ठ देना है हर एक दिन में, हर एक पल में। जैसा राम ने रख रखा है आप, जैसा अल्लाह ने रख रखा है आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। तो ये समझिए इस बात को, और जितना इंसान जल्दी इस बात को समझ जाता है, वो उतना बेहतर कर सकता है चीजों के अंदर। सो थिंक अबाउट इट, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है? धर्म आपका उपकरण नहीं है सुख पाने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, धर्म कोई इमरजेंसी मेजर नहीं है कि तुम तकलीफ में हो, थोड़ा भगवान का नाम जप लो, इमरजेंसी दरवाजा खुल जाएगा और धर्म आपके अंदर आ जाएगा। धर्म धर्म तुम्हारे दुख के छुटकारा करने का उपाय नहीं है, इसको गांठ बांध लेना। धर्म खुद को समझना है, खुद को समझना है कि हम क्यों आए इस प्लैनेट अर्थ पर। स्वधर्म, खुद को समझना। ये दुख सुख तो चलता रहेगा दोस्त। कई लोग मैं देखता हूँ, वो बोलते हैं अरे हम तो भगवान पे विश्वास नहीं करते। भगवान की बात नहीं कर रहा दोस्त मैं यहाँ पर। मैं बोल रहा हूँ आप खुद को तो समझो। अगर इतना ज्यादा अनप्रोडक्टिव हो गए हो, इतना ज्यादा अगर डिस्टर्ब होते हो, और अब आप कहते हो मैं तो नहीं हूं अनप्रोडक्टिव, फिर हो जाते हो, फिर ठीक हो जाते हो, फिर हो जाते हो, अच्छा जिंदगी तो ऐसे चलती रहती है। नहीं, आप इसको समझने की कोशिश करो, ये कैसे चल रही है लाइफ। जितना जल्दी आप इसको समझोगे उतना बेहतर होगा। दुख सुख के एक दूसरे के जिस तरीके से पहलू हैं, इस अनिवार्यता को समझो। अनिवार्यता को जो जितना जल्दी समझ लेगा, उतना जल्दी इस बात को पकड़ लेगा दोस्त। मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। मैं इमैनुअल कांट की एक किताब पढ़ रहा था। इमैनुअल कांट आपको पता ही है कि बहुत ही विद्वान हुए, और वो रात में जब सोते थे तो बड़ा उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखे थे अपने नौकर को कि भाई मुझे रात में 10 से 4 के बीच में चाहे भूकंप भी आ जाए तो भी मत उठाना। एक बार फोन आया रात के 12 बजे यूनिवर्सिटी से कि इमैनुअल कांट को वाइस चांसलर बना दिया गया है। तो जो नौकर था वो बड़ा खुश हुआ, बोला कि यार भूकंप तो नेगेटिव बात थी,
ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है। इमैनुअल कांट को बताता हूँ, बड़ा खुश होंगे। वो गया, इमैनुअल कांट को हिलाया और बताया कि अरे आप तो वाइस चांसलर बना दिए गए हो, बहुत बड़ी बात थी। इमैनुअल कांट ने एक घुमा के थप्पड़ लगाया नौकर के, और करवट लेकर सो गया। सुबह जब इमैनुअल कांट उठा तो उसने सबसे पहले यूनिवर्सिटी में फोन किया और उसने बोला कि सर मुझे पोजीशन नहीं चाहिए है। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करेगा, आपको लगेगा अरे बड़ी ये तो हाई फाई बात है, नहीं, इसको समझने की कोशिश करेगा। इमैनुअल कांट ने कहा कि मैं अपने नौकर को जानता हूं, वो मेरी आज्ञा का हमेशा पालन करता है, पर ये जब खबर आई, और खबर नहीं उस इंसान को इतना हिला दिया कि उसने आज्ञा का पालन छोड़ दिया, जो सालों से मेरी आज्ञा के पालन करता है उसने वो तोड़ दिया, उसने उसको हिला दिया। तो मेरे को लगता है कि ये जो आप पोजीशन मुझे दोगे, इससे मैं कितना हिल जाऊंगा अपनी जिंदगी के अंदर। बात कहने की क्या है दोस्त, हम हिलते बहुत हैं, कुछ भी हमारी जिंदगी में घटता है तो हिल जाता है। आपने देखा है पेड़ के ऊपर जो पत्ता होता है, हवा आती है और सहर जाता है, कंपन हो जाता है। आपसे काम निकलवाना है ना, तो इंसान क्या करेगा, वो आपको या तो दुख में ले जाएगा या सुख में ले जाएगा। आप समझेंगे? सुख में कैसे ले जाता है? आपकी तारीफ करके, आपको जो आपकी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करके। आपको पैसा चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, रुतबा चाहिए, पोजीशन चाहिए, वो आपको दे देते हैं और आपसे काम निकलवा लेते हैं ना, आपको कंपित कर देते हैं, आपको स्वधर्म से हटा देते हैं। आप जो सही मायने में करना चाहते हो उससे अगर आपको हिलाना है तो आपको या तो सुखी कर दे या आपको दुखी कर दे। दुखी के लिए क्या करता है इंसान? आपकी दुखती रग पे हाथ रखेगा, है ना, आपका अपमान करेगा, आपका कुछ ऐसा करेगा जिससे आप कुछ गलती कर दो। आप जो स्थित हो, आप वो स्थित ना रहो, आप थोड़े से हिल जाओ। यही होता है दोस्त प्रकृति के अंदर। आप चैंपियन हो यार, आप पैशनेट इंसान हो, आप जबरदस्त कर सकते हो अपनी जिंदगी के अंदर। विपदाएं तो आएंगी आसपास, परेशानियां तो आएंगी, कब तक इनका बहाना बनाते रहेंगे? कब तक इन परेशानियों को देख देख के हम लोग ऐसे सोचेंगे अरे यार ये, अरे यार क्या पता यार, कल को फिर एक विश्व युद्ध हो गया, फिर निकल जाएंगे हमारे तो 5 साल। फिर पता चला कोई और वायरस आ गया तो फिर निकल जाएंगे हमारे 5 साल। कब जिंदगी बची कितनी है हमारी? तो जितनी हमारी जिंदगी बची है, जो 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 भी टाइम मिला है हम उसको जीते हैं यार अच्छी तरीके से। कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। तो हमारे को कंपित नहीं होना, वो वाइब्रेट नहीं होना। आपको वाइब्रेट करवा के, हिला के, कंपित करवा के आपका उपयोग किया जा सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। खुशामद करेंगे ये दुनिया, और फिर क्या करेगी? खुशामद करेगी, आप डामाडोल हो जाओगे और आपको यूज कर लेगी। कुछ नेगेटिविटी आएगी, आप डामाडोल हो जाओगे और आपका प्रोडक्शन गिर जाएगा। चेतना कमजोर है, कॉन्शियसनेस हिली हुई है। कोरोना वॉरियर, कोरोना वॉरियर्स की बात करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में हॉस्पिटल्स में रहकर भी परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे दोस्त। उन्होंने थोड़ी ना ठेका ले रखा है वॉरियर बनने का। आप भी वॉरियर है दोस्त, मैं भी वॉरियर हूं। हम जहां जिस परिस्थिति में हैं हम वॉरियर है। वो अपना काम अच्छी तरीके से करेंगे। आपसे पूछ रहा हूं, आप अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं क्या? आपके काम में कितनी भी विपदाएं आ रही हैं, आप उसका ऑप्शन बी, सी, डी तलाश रहे हैं। प्लान ए काम नहीं करता, प्लान बी कर लो यार। प्लान बी काम नहीं करता, प्लान सी कर लो दोस्त। सी कर लो, पर कब तक इस सुख दुख के अंदर आप डामाडोल रहोगे? वो कहते हैं ना, जो स्थित प्रज्ञ है, जो अनडोला है, जो डोला हुआ नहीं है, वही स्वाधीन है, वही स्ट्रांग है, वही स्ट्रांग है। तो इमेजिन करिए कि क्या आप सुख दुख के अंदर सम हैं? आप इस दुनिया में कहीं ना कहीं पराधीन हैं या नहीं हैं? कहीं पराधीनता में तो नहीं पड़े हुए? कोई भी आपसे कुछ कह देता है और आप क्या करते हो? आप हिल जाते हो अपनी जिंदगी में। इसको जितना जल्दी हम पकड़ लेंगे अपनी लाइफ के अंदर, तो आप देखिए कि जो आपकी भीतरी शक्ति है उसमें अगर अकंपन होगा, उसमें अगर आप हिलेंगे नहीं, तो आप और प्रोडक्टिव बनेंगे। विपदाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, आप स्टेबल हैं। आप देखेंगे अब मैं कर क्या सकता हूं। आप इन्फ्लुएंस करेंगे, प्रभावित करेंगे। आप एरिया ऑफ कंसर्न में नहीं जाएंगे, चिंताओं के क्षेत्र में नहीं जाएंगे, आप प्रभाव के क्षेत्र में जाएंगे। अब जैसी परिस्थितियां हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, आप अपनी भीतर की शक्ति को, आंतरिक ऊर्जा को दोस्त, आप उस परम शक्ति को यूज कर पाएंगे अगर आप अकंप रहे, यानी कंपित नहीं हुए, अंदर से अगर आप हिले नहीं तो। बहुत जरूरी बात बता रहा हूं आपको। कोई भी घटना जो आपकी जिंदगी में घट जाती है, आप देखिए ना, पैसा अभी कईयों को चला गया, मेरे को फोन कर करके बोलते हैं। पैसा आप छूटता है किसी का तो आपको देखिए उसको कितना दर्द होता है। अरे यार दोस्त, तेरा एक समय था पैसा नहीं था,
फिर तेरे पास पैसा आ गया और फिर चला गया, फिर कमा लेना यार। पर हम क्रिस्टलाइज्ड नहीं है, संगठित नहीं है। भीतर से हम लोग क्या है, हिले हुए हैं दोस्त। छोटी छोटी बातें हमारे को हिला के रख देती हैं जिंदगी के। तो निष्कंप चेतना कहा गया है, कॉन्शियसनेस ऐसी जो स्थिर है, करा जा सकता है दोस्त। इसके लिए मैं ये कह रहा हूं, अवेकनिंग की सीरीज है ये, एक जर्नी है। मैं ऐसे नहीं कहता कि आप मैं एकदम से बन जाएंगे ऐसे, पर यार इस पे सोचना तो चालू करें हम लोग, सोचना तो चालू करें अपन लोग, सोचना तो चालू करें इस पर। सुख को ठीक ढंग से देखना चालू करो, दुख को ठीक ढंग से देखना चालू करो। आप देख पाओगे यार, सुख में ही दुख के सारे बीज देख पाओगे, सारी संभावनाएं छिपी रहती। और सुख को अगर आपने संभाल लिया ना, दुख भी संभाल लोगे दोस्त। कोई इंसान कहता है कि यार मैं अंधेरे से निकला और मैं घबराया नहीं। अरे जो सही मायने में अवेयर है उसको अंधेरा अंधेरा लगेगा ही नहीं। कोरोना से निकल गया और मैं घबराया ही नहीं। अरे कोरोना हो, कुछ भी हो, जो भी होगा जिंदगी में, जैसा राम राखे, जो राम दे वो देख लेंगे, जो अल्लाह दे वो देख लेंगे दोस्त। हम तो बस ये देखेंगे हम कर क्या सकते हैं। अब आज हम कर क्या सकते हैं, हमारे को एक और दिन मिला है, कल आपको फिर से एक नया दिन मिलेगा दोस्त। 13 मई मिलेगी आपको, फिर 14 मई मिलेगी। जो मिल रही है उसका उपयोग करना है हमारा, उसको देखना है हम इसमें और बेहतर कर क्या सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा समझ की जरूरत नहीं है दोस्त, बहुत ज्यादा इसके लिए शक्ति की जरूरत नहीं है जो मैं बातें समझा रहा हूं आपको। बस आप उसको ठहर के देखना चालू कर दीजिए, उसे लड़िए मत। हमको सुख दुख से लड़ना नहीं है, हमको कोरोना से लड़ना नहीं है, लड़ना है, हराना है। क्या हराओगे सर आप? डॉक्टर ही नहीं हरा पा रहे, उनको ही नहीं पता इलाज क्या होता है, टेस्ट कर करके देख रहे हैं चीजों को, आभास कर रहे हैं, बस ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को। लड़ना नहीं है दोस्त, खिलाफ नहीं खड़ा होना, हमारे को बस ऑब्जर्व करना है। हमको ये देखना है हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, गौर से देखना है, बस समझने की कोशिश करनी है। और आप देखिएगा बहुत सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी आपकी लाइफ के अंदर। हम गौतम बुद्ध को पढ़ते हैं तो वो एक 3 वर्ड कहते हैं, वो कहते हैं प्रज्ञा, शील, समाधि। अब बुद्ध कहते हैं कि जितनी प्रज्ञा बढ़ेगी उतनी समझ बढ़ेगी, और उतना शील जो है आपका वो रूपांतरित होगा, यानी आपके कॉन्शियसनेस जो है वो पूरी रूपांतरित होगी और आपका चरित्र बदलेगा। चरित्र जैसे ही बदलता है इंसान, इंसान क्या होता है, तटस्थ हो जाता है, समाधि के निकट आ जाता है। तो आपको ये तीनों बातें समझनी बहुत जरूरी है कि यार क्या मैं सही मायने में एक भ्रांति से हटकर एक अवेयरनेस में हूं कि हाँ भाई मैं कर क्या सकता हूं। अब मैं इतना ज्यादा सोच भी लूंगा तो उससे होने क्या वाला है, उससे मुझे मिलता क्या है, क्या मिलेगा, क्या मुझे ये सब करके। तो 100 बात की एक बात दोस्त, वापस से आपको समझा रहा हूं, सुख को समझने की कोशिश करें। आज का लेक्चर यही है। इस लेक्चर को प्लीज स्टार्टिंग से वापस सुन लीजिएगा, बहुत सारी बातें बताई हैं। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी दोस्त, वैसे वैसे आपके अंदर संतुलन आ जाएगा, तटस्थता आ जाएगी, आपकी उपेक्षा आती जाएगी दोस्त। मैं ये बोल रहा हूं कि आप सही में पार खड़े हो जाएंगे, आप चीजें घटेंगी आपके आसपास। मैं भी अपनी जिंदगी में देख रहा हूं दोस्त, मैं वो ही सिखाता हूं जो मैं कर पा रहा हूं अपनी जिंदगी के अंदर। सब कुछ हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी परेशानियां चल रही हैं जिंदगी में, पर तब भी ठीक है जो परेशानियां हैं, अब क्या करें, हम तो क्रिएट करते रहेंगे यार। आप पार खड़े हो जाते हो उन परेशानियों से, आप बिल्कुल पार खड़े हो जाते हो। एक मंदिर बन जाता है दोस्त, एक मस्जिद बन जाती है अंदर, सही मायने में वो परम सत्ता आ जाती है आपके अंदर, आपके भीतर वो प्रतिष्ठित हो जाती है। जैसा राम राखे, जैसा अल्लाह राखे, बार बार अपने अपने आप को खुद को कहते रहते हो, मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये देखता हूं। तो इस भाव को पकड़िए दोस्त। आशा करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आई एम अवेकन्ड आदि गुरुदास, ये 3 मेरे यूट्यूब चैनल है। आई एम अवेकन्ड, दूसरा है आदि गुरुदास, तीसरा है उड़ान एनजीओ। तीनों को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन पे क्लिक करिएगा, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम लोग अभी सीरीज ला रहे हैं दोस्त, बुक एक्शंस की मेडिटेशन सीरीज ला रहे हैं, और ये जो स्पिरिचुअल लेक्चर्स हैं इनकी सीरीज ला रहे हैं। ओपन टू ऑल है, फ्री फॉर ऑल। आप करिए इसको, ज्यादा से ज्यादा सीखिए इन बातों को, निश्चित ही बदलाव आएगा दोस्त, निश्चित ही बदलाव आएगा। आप adigurudas@gmail.com पर हमारे को मेल करके क्वेश्चंस के आंसर्स पूछ सकते हैं। आप 9829363694 नंबर पर टेक्स्ट व्हाट्सएप करके आप हमारे को
क्वेश्चन लिख के भेज दीजिएगा। हमारे पास जैसे ही समय होगा हम आपको बताएंगे। कोई भी आप में से अगर इस अच्छे काम में जो मुहिम हमने चला रखी है उसके अंदर कोई भी तन मन धन किसी भी तरीके से सहयोग करना चाहे, यू आर मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड्स। मेरे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, आप उन प्रोग्राम्स को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हैप्पीनेस और सेल्फ लव पे मैं एक बहुत अच्छा सीरीज लेके आया हूँ। अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहे 9024023331 पे कॉल करके, वो पेड प्रोग्राम होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही साथ बनाए रखिए दोस्त, बहुत अच्छा लगता है आप सभी लोग इतने बड़ी संख्या में आते हैं और हमें सुनते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।